अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए थे जिनमें वो पूछ रहे थे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि फैक्टर कैसे अपलोड करने हैं, किस तरह करने हैं फैक्टर माइक्रोस्टॉक साइट्स पर, मगर आपने ये नहीं बताया कि उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। मतलब जब भी हम वेक्टर्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, जब भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो उनकी जो साइजेज़ हैं वो क्या होने चाहिए। तो खैर वाक़ई में ये बात तो मैंने नहीं बताई कि उनके साइज़ेस क्या होने चाहिए। पिक्चर का जो साइज़ है वो तो आप जो भी डीएसएलआर से कैप्चर करेंगे उनको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। कोई ख़ास डायमेंशंस नहीं है, ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि इस साइज़ में होना जो है वो लाज़मी है। बट जो इलस्ट्रेशंस वेक्टर्स वगैरह आप बनाएंगे तो उनका एक ख़ास स्पेसिफ़िक साइज़ में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बट ये भी है कि पिक्चर भी जब आप बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल मोबाइल से कैप्चर करके पिक्चर बना लें। तो मोबाइल से खैर मुझे याद है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई हम मोबाइल से कैप्चर करके तस्वीर जो है वो अपलोड कर दें। तो यार ऐसा नहीं होता। मोबाइल अगर आपके पास सैमसंग S22 अल्ट्रा जैसे अपग्रेडेड मॉडल है, या आईफोन 13 प्रो मैक्स जैसे अपग्रेडेड मॉडल है, तो आप उनसे बना के कुछ पिक्चर तो अपलोड कर सकते हैं। बट उनमें से कुछ अप्रूव होती हैं, ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाती हैं। बट अगर आपके पास एक प्रोफेशनल DSLR है या सेमी प्रोफेशनल DSLR है, तो अगर आप कुछ पिक्चर्स बना लेते हैं तो वो वाली तकरीबन 100 में से 90 एक्सेप्ट हो जाती हैं। बट मोबाइल वाली बहुत कम होती हैं। मगर अगर आप इससे भी लोअर क्लास कोई मोबाइल है तो उससे आप ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होने वाली। 100 में से शायद 1 2 3 हो जाए, वो भी पता नहीं कैसे हो जाए, बट हो जाती हैं, 2 3 हो जाती हैं। बट उसमें मेहनत करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बट आज हमारी वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे है कि आपने क्या साइज़ रखना है, डायमेंशंस उसकी क्या होनी चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए। साइज़ तो वैसे जो है वो 4 मेगापिक्सल्स होने चाहिए। वेक्टर इलस्ट्रेशन जो भी आप अपलोड कर रहे होते हैं साइट्स पर, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट मैं आज आपको एक डिटेल में समझाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर कि क्या साइजेस उसका होना चाहिए। मगर इससे पहले अगर आपने मेरी फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख लें। इसके अलावा अलामी, वेक्टर स्टॉक, वायर स्टॉक, शटर स्टॉक, ड्रॉप स्टॉक, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे काम करना है आपने। तो अगर आपने उन अकाउंट पे कंट्रीब्यूटर अकाउंट बनाना है और पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मगर इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो है वो आपने साइज़ की एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और उसमें लिखना है फेसबुक कवर साइज़। तो यहाँ पर ये आपको साइज़ दे देगा 400 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, तो आपने करना ये है, बल्कि नहीं ये वाला नहीं है, ये साइज़ है 581 पिक्सल वाइड और 315 पिक्सल जो है वो टॉल होना चाहिए। तो अब हम इधर कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 851 मल्टीप्लाई बाय कितना था 315। तो ये देखें, ये तकरीबन 2 मेगापिक्सल की जो है वो इमेज बन रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ऐसा कि हमारी जो इमेज है वो तकरीबन 4 मेगापिक्सल की बने। तो उसके लिए करना आपको ये है कि आपने जो है वो इसको एक मिनट क्लियर कर दें। ये है ना आपके पास कितना है 581 को आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है तकरीबन 5 से। 581 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ गया 2905। तो आपने इलस्ट्रेटर ओपन करना है। यहाँ से यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। फाइल पे ओपन करके अपने न्यू को ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या साइज़ आया था 2905। ये हमारी जो है वो विड्थ बनेगी 2905 पिक्सल्स में। आगे आपके पिक्सल्स होना चाहिए, ये याद रखनी है बात। इसके बाद जो है वो हम सेम अगेन 315 जो है वो हमारी जो है वो टॉल है, मतलब हाइट है। तो हाइट को भी हम सेम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 315 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना बन गया 1575। तो यहाँ पर हम जो है वो 1575 लिख लेंगे। तो अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना, ये देखें आप लोग, ये क्या है 2905 मल्टीप्लाई बाय
1575। तो ये देखें 4.5 मेगापिक्सल की हमारी जो है वो बन जाएगी। 4.5 मेगापिक्सल की हमारी इमेज अब बनने जा रही है। तो कुछ इस तरह से आपने साइजेस को ना थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ताकि आपकी जो है वो थोड़ी, एक तो लेंथ और विड्थ तो वही रहेगी, मतलब उसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेम रहेगी, बट ये है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपने साइज़ को एडजस्ट कर लेना है, ताकि आपकी इमेज जो है वो 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा बने। कुछ इमेजेस ऐसी भी होंगी जो उनका साइज़ ऑटोमेटिकली हो सकता है कि वो 4 मेगापिक्सल से ऊपर बन जाए, तो आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर जो है वो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास ये साइज़ आ गया। ये पिक्सल्स, ये याद रखना है, ये आपने पिक्सल्स में करनी है, किसी और उसमें नहीं करनी, पिक्सल्स में होनी चाहिए आपकी। और ये ओरिएंटेशंस आपकी बिल्कुल ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है खुद। आर्ट बोर्ड आपको 10 क्रिएट करना है तो यहाँ पे 10 कर लें, 2 करने हैं 2 कर लें। मैंने क्योंकि आपको समझाने के लिए एक ही करना है फिल वक्त, तो एक ही होगा। और यहाँ पे RGB मूड होना चाहिए आपका, यहाँ पे हाई ठीक है 300 पे, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। बाकी आपने किसी चीज़ को कुछ नहीं छेड़ना। ये ब्लीड एरिया होता है, बट ये प्रिंटिंग में काम आता है, ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, अभी फिल वक्त इसके छोड़ दें। खैर यहाँ से आप क्रिएट कर लेना है। आपने क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास एक आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट होके ये वाला आ गया है। अब यहाँ आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे ही डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं क्रिएट कर सकता। तो आपने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये आपने कुछ जो है वो डिज़ाइन जो है एक क्रिएट कर लिया है। जैसे कि ये मैं कर लेता हूँ, इसको इस तरह करके थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं। यहाँ पर मतलब एक किस्म का डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लिया, फ़र्ज़ कर लें। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसी इमेज को दोबारा मैं यहाँ पे मतलब कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक यहाँ पे मैं ना एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसी साइज़ की जो मैंने बनाया था। इधर एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। तो अब करना ये है कि आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो आपको मिलेगा मेक क्लिप राइट। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये मेक क्लिप मास्किंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका साइडेड एरिया कट आउट हो जाएगा, साइडेड एरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपका यही आपका होगा सारा कुछ। तो खैर फ़र्ज कर लीजिए हमारा एक डिज़ाइन बन गया, और इसके अंदर जो है वो हमने ना ये स्टार्स वगैरह कुछ लगा लेते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा करके। तो इसका कलर जो है हम थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए चीज़ें बना रहा हूँ, ये कोई हम एक डिज़ाइन नहीं बना रहे। ये मेरे ख्याल से कोई इंग्लैंड का, ये कौन सा बरतानिया का, हाँ इंग्लैंड का, वही कोई फ्लैग सा लग रहा है कुछ। तो खैर एक डिज़ाइन हमने समझ लें कि ये क्रिएट कर लिया है, हमारा डिज़ाइन एक बन गया है। बट आपने तो डिज़ाइन बनाना है ना, तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब आपने करना है जी, आपने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे आने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक एक्सपोर्ट एज़ नहीं करना अभी फ़िलहाल, अभी आपने आना है फ़ाइल पे। फ़ाइल के आने के बाद आपने यहाँ पे देखें सेव एज़ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने इस फाइल को सेव एज़ कर लेना है। यहाँ पर मैं एक डी में फ़ोल्डर बना लेता हूँ सैम्पल वर्क का। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ इंग्लैंड फ्लैग। पता नहीं अब ये क्या चीज़ है, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। तो इलस्ट्रेटर में आपने की ये फाइल आपने जो है वो सेव कर लेनी है। सेव पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पे इसको इलस्ट्रेटर 10 में सेव करना है, इलस्ट्रेटर 10 में, और यहाँ पे ओके कर देना है। सेम दोबारा आपने प्रोसेस वही रिपीट करना है। सेव एज नेम यही होना चाहिए सेम। अब आपने EPS में सेव करनी है फाइल। ये देखिए EPS, क्योंकि मोस्टली जो है वो EPS फाइल आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेम आपने इलस्ट्रेटर 10 सेव करना है। ये टिफ 8 बिट कलर ये उसी तरह रहने दे, ये इस तरह देख लें, ये इसी तरह की आपके पास भी होगा, तो आपने इसी तरह करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना। इलस्ट्रेटर 10 कर देना है और ओके कर देनी है आपने फाइल। ओके करने के बाद अब आपने नेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना है, और करना है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आपने यहाँ से JPEG फाइल को सेव करना और सेम नेम से करना है।
एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आप इसको हाई क्वालिटी कर दें, मैक्सिमम 10 और इनको छोड़ दें। ये ठीक है, सब कुछ ओके है। ओके कर लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो फाइलें हैं वो किस तरह हैं। डी में आके हमने यहाँ पे कौन सा बनाया था, सैम्पल वर्क का। तो ये देखें सैम्पल वर्क जो है हमारे आ चुके हैं। ये अभी हमारी फाइल सेव हो तो गई है। ये देखें, ये हमारी जेपेज फाइल है, ठीक है, अच्छी है, हाई क्वालिटी की है। और यहाँ हमारी ईपीएस फाइल है, ये हमारी जो है वो एआई फाइल है। तो सिंपल अब हम अडोब स्टॉक पे आ जाते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने करना क्या है। यही आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपने इसी तरह से ही सारा कुछ करना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा मैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा मैं, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सैम्पल वर्क यहाँ पे हमने रखा हुआ था वहाँ पे आ जाऊँगा, और ये तीनों फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीनों फाइल का सेम नेम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जहाँ पे आपकी फ़ाइल अब जब जाएगी तो वो तीनों जो हैं वो सेम एग्जैक्टली एक ही चीज़ होगी। मतलब उस क्लाइंट के पास हमारी एक ही फ़ाइल शो होगी, आगे उसके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे कि वो जैसे एआई में डाउनलोड करना चाहे उसकी मर्ज़ी है, ईपीएस में करना चाहे उसकी मर्ज़ी है, जेपेज में करना चाहे उसकी मर्ज़ी है। तो ये आप देख लें, ये हमारी तीनों फाइलें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुकी हैं, किसी किस्म का कोई एरर वगैरह नहीं आया, ठीक है। तो इसी साइज़ में जब आप लोग करेंगे तो आपको एरर नहीं आएंगे। तो साइजेस आपने सही से रखने हैं ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो 4 मेगापिक्सल से ऊपर की बने। मैंने आपको समझाया कि 4 मेगापिक्सल से ऊपर कैसे आप बना सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वहाँ पे 4 का बस ऑप्शन आ जाता है तो आपकी 4 मेगापिक्सल ही बन जाएगी पिक्चर। जबकि पहले हमने जब उनको दोनों को आपस में सिंगल उससे मल्टीप्लाई किया था, जो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर हमने सिंगल उससे मल्टीप्लाई किया था, तो वो आपकी 2 मेगापिक्सल से भी कम की मेरे ख्याल से बन रही थी कोई तस्वीर, या 2 मेगापिक्सल कहीं पे ऐसा कुछ बन रहा था। तो खैर आपने जब इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा आगे हाई क्वालिटी की बनेगी। तो आपने फ़ाइल कुछ इस तरह से हाई क्वालिटी की क्रिएट करनी है। और अपलोड हमारी यहाँ पे अब ये देखें हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे इनका तीनों को सिलेक्ट कर लें। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नो क्लिप पे क्लिक कर दें। ये ग्राफिक रिसोर्सेज हैं, इंग्लिश में है राइटिंग, इसमें राइटिंग हालांकि लिखी हुई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने टाइटल जो भी आपका मर्जी है, यहाँ पे कीवर्ड जो भी आप देना चाहें वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में सारा कुछ समझाया हुआ है, तो मज़ीद कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। और आपने यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपकी फ़ाइलें सबमिट हो जाएंगी। तो आपने यही इसका साइज़ रखना है। इसी साइज़ के ज़रिए अगर आप काम करेंगे तो आपको मज़ीद कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे। और EPS 10 में ही आपने फ़ाइल सेव करनी है, क्योंकि शटर स्टॉक और वायर स्टॉक या फैक्ट्रीज़े पे जब आप अपलोड करेंगे और आपकी फ़ाइल EPS 10 में ना हुई तो आपके लिए मसला बन सकता है। तो लिहाजा कोशिश करनी है कि EPS 10 में ही आपने फाइल्स जो हैं वो सेव करनी है और इस तरह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो में सारी बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मज़ीद अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं कि पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है या कैसे अर्न की जाती है, तो उस पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो बना रखी हैं, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर पर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।